है और बीबीसी इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनाकर पीएम मोदी की छवि भारतीय लोगों के सामने खराब करना चाहती है और जो मोदी के सपोर्टर्स हैं उनको भी मोदी के अगेंस्ट करना चाहती है, क्योंकि बीबीसी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आए। अब वेस्टर्न कंट्रीज को मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा भारत इनको पसंद है वैसा भारत मोदी के रहते हुए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि भारत हमेशा उनके सामने झुकता रहे, उनके आदेशों का पालन करता रहे। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक आतंकवादी देश के तौर पर देखा जाता है, वहीं भारत अपना दबदबा पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है और यही चीज हमें एक बार फिर से ब्रिटेन के संसद में देखने को मिली। अब हाल ही में बीबीसी ने 2002 में हुए गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी को एक गुंडे के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। अब इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद से बीबीसी पूरी दुनिया में एक चर्चे का मुद्दा बन गया, स्पेशली सबसे ज्यादा ब्रिटेन और भारत में, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से ब्रिटेन और भारत के रिश्ते खतरे में आ चुके हैं। भारत में इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा न केवल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी की है और उनका कहना है कि बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री एक कॉलोनियल माइंडसेट बताती है। बीबीसी ये सोचता है कि वो पूरे दुनिया पर राज करता है और भारत उनकी एक कॉलोनी है और वो अपनी कॉलोनी में निर्णय करेंगे कि कौन गुंडा है और कौन सही है। भले ही पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से क्लियर चिट दे दी हो, लेकिन यहां पर बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बताती है कि भारत हमारी कॉलोनी है और हम निर्णय करेंगे, हम किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो यहां पर जयशंकर साहब का कहना था कि बीबीसी शायद ये भूल रहा है कि भारत एक आजाद देश है और भारत के फैसले सुप्रीम कोर्ट करता है, न कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट। अब बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे दो सबसे बड़े मकसद थे, जिसमें पहला सबसे बड़ा मकसद यह था कि बीबीसी एक सरकारी न्यूज एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और बीबीसी ब्रिटेन का पूरी दुनिया में दबदबा बनाए रखने के लिए अपने प्रसारण अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में करती है। बीबीसी को ब्रिटेन की गवर्नमेंट फंडिंग करती है, लेकिन ब्रिटेन की इकोनॉमी में डाउनफॉल की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी को फंडिंग नहीं कर पा रही और ऐसे में बीबीसी को सरवाइव करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे समय पर जो बीबीसी के लिए सबसे बड़ा मार्केट है वो है भारत। और इसी चीज को देखते हुए बीबीसी ने मोदी विरोधी लोगों को टारगेट करते हुए ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिस डॉक्यूमेंट्री को ये अपने प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकें। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि साल 2024 में भारत में इलेक्शन है और बीबीसी इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनाकर पीएम मोदी की छवि भारतीय लोगों के सामने खराब करना चाहती है और जो मोदी के सपोर्टर्स हैं उनको भी मोदी के अगेंस्ट करना चाहती है, क्योंकि बीबीसी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आए। अब यहां पर अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि आखिरकार बीबीसी ऐसा क्यों चाहेगी कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ना आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो दुनिया के साथ अपनी इतनी अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज को मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा भारत इनको पसंद है वैसा भारत मोदी के रहते हुए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि भारत हमेशा उनके सामने झुकता रहे, उनके आदेशों का पालन करता रहे और मोदी के रहते हुए ऐसा भारत मुमकिन नहीं हो पा रहा। उदाहरण के लिए आप यहां पर यह समझ सकते हो कि हाल ही में जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए और वो ये चाहते थे कि भारत उनके आदेश का पालन करे और रशिया के साथ जो भी अपनी ट्रेड है, जो भी वेपन रशिया से खरीदता है वो सारे बंद कर दे। लेकिन भारत ने इसके विपरीत जाकर रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हर कार्यक्रम करेंगी जिसकी वजह से मोदी की सरकार ना बन पाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जबकि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किसी विदेशी न्यूज एजेंसी और न्यूज़पेपर ने इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री या आर्टिकल पब्लिश किया हो। साल 2013 से पहले जब पीएम मोदी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तब दुनिया के कई प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर और न्यूज एजेंसी जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉक्स न्यूज, बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग, इनने भी कुछ इसी प्रकार के आर्टिकल पब्लिश किए थे जिनमें कहीं मोदी जी को डाकू बताया गया था तो कहीं मोदी जी को आतंकवादी बताया गया था। तो कुछ न्यूज़पेपर ने तो यह तक बताया था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अब खतरे में है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र अब एक डाकू और एक लुटेरे के हाथ में है। अब बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन की संसद में एक सवाल उठाया गया जिसमें पाकिस्तानी मूल के एक मंत्री ने ऋषि सुनक से पूछा कि हाल ही में जो बीबीसी ने पीएम मोदी के गुजरात कारनामों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इस पर आपका क्या कहना है।
तो ऋषि सुनक का यहां पर कहना था कि बीबीसी की इन डॉक्यूमेंट्री को हम सीरियस नहीं लेते। हालांकि अब ऋषि सुनक का यह सवाल आपको बताता है कि भारत कितना ज्यादा जरूरी हो गया है पूरी दुनिया के लिए, और दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। अब विदेशी न्यूज एजेंसियों के इन कारनामों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।